एक जंगल में रानी नाम की एक बकरी रहती थी जो जंगल के राजा शेर सिंह की दोस्त थी। एक दिन शेर सिंह बकरी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता रानी, अगर तुम मेरी सलाहकार ना होती तो मेरा क्या होता। रानी बोली, ये तो आपकी बड़ाई है महाराज, वरना मुझ जैसी कमजोर बकरी को कौन पूछता। शेर सिंह ने कहा, तुम मेरी सिर्फ सलाहकार ही नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। चलो जंगल का एक चक्कर लगा कर आते हैं। ये कहकर शेर सिंह रानी बकरी के साथ टहलने के लिए निकल गया। वो दोनों कुछ ही दूर गए थे कि शेर सिंह की नजर लोमड़ी पर पड़ी। शेर सिंह ने पूछा, क्या बात है लोमड़ी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। लोमड़ी बोली, मैं तो टहलने निकली हूँ, लेकिन आप इस घटिया बकरी के साथ कहाँ जा रहे हैं। शेर सिंह गरज कर बोला, खबरदार लोमड़ी, रानी मेरी दोस्त है, उसका नाम तमीज से लो। लोमड़ी जल्दी से बोली, माफ कीजिए महाराज, अक्सर ऐसा होता है कि शेर बकरी को खा जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। शेर सिंह ने सख्ती से कहा, वो दूसरे शेर होंगे, मैं उन जैसा नहीं हूँ। ये कहकर शेर सिंह और रानी आगे बढ़ गए। शेर सिंह और रानी के जाने के बाद लोमड़ी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, महाराज का दिमाग खराब हो गया है जो इस मामूली बकरी को अपनी दोस्त और सलाहकार बना रखा है। अरे मुझ में क्या कमी थी, सारा जंगल मेरी अक्ल की मिसालें देता है, इन्हें मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ये सोचकर लोमड़ी चल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर दो भेड़ियों पर पड़ी। लोमड़ी ने सुना कि भेड़िए कह रहे थे, महाराज का दिमाग खराब हो गया है, जब देखो उस कमजोर बकरी के साथ घूमते रहते हैं। हाँ, अगर मेरा बस चले तो मैं तो इस बकरी को जान से मार दूं। दूसरा भेड़िया बोला, अगर मेरा बस चले तो मैं तो खुद शेर सिंह को वहीं मार दूं। वैसे भी भेड़िया ताकत में शेर से कम नहीं होता। लोमड़ी के जहन में एक तरकीब आई, ये भेड़िए तो महाराज के दुश्मन मालूम होते हैं, क्यों ना मैं इनकी चुगली खाकर अपना नाम कमा लूं। लोमड़ी अपने घर पहुंची और कुछ तलाश करने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए बकरी के मास्क पर पड़ी। बहुत मेहनत से मैंने ये मास्क बनाया था, इसे पहनकर मैं बिल्कुल रानी बकरी लगूंगी, फिर देखो मेरा कमाल। ये कहकर लोमड़ी ने मास्क पहन लिया और वाकई बकरी जैसे लगने लगी। लोमड़ी बकरी के भेष में शेर सिंह के पास पहुंची। उस वक्त शेर सिंह अकेला बैठा था। महाराज, आप यहाँ आराम कर रहे हैं और वहाँ जंगल में दो भेड़िए आपको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। ये सुनकर शेर सिंह चौंक गया। उन्हें लगता है कि मुझे मारना आसान है। हाँ, लेकिन इन भेड़ियों का कुछ तो करना पड़ेगा ना, लोमड़ी बोली। शेर सिंह गरज कर बोला, फिक्र ना करो, जब वो मुझ पर हमला करेंगे मैं उन्हें चीर कर रख दूंगा। ये सुनकर लोमड़ी चुपके से वहां से निकल गई। घर पहुंचकर लोमड़ी खुशी से बोली, अब मैं भेड़ियों के पास जाकर बकरी की चोली करूंगी, फिर बकरी का काम तमाम हो जाएगा और मैं शेर की सलाहकार बन जाऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी भेड़ियों के पास गई। भेड़ियों ने हैरत से पूछा, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? लोमड़ी बोली, मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ, तो मतलब तो हमारी खैर ख्वाह है। बिल्कुल, जब तुम शेर सिंह को मारने की बात कर रहे थे तब तुम्हारी बातें रानी बकरी ने सुन ली थी। क्या? भेड़िए हैरान रह गए। हाँ, और उसने जाकर ये सब शेर सिंह को बता दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? शेर सिंह आसान शिकार नहीं है, पहले हमें उस बकरी को मारना होगा।
भेड़िए राजी हो गए और लोमड़ी खुश हो गई। अगर बकरी मर गई तो मैं शेर सिंह के खास बन जाऊंगी, और अगर शेर सिंह मर गया तो मैं भेड़ियों की खास बन जाऊंगी। दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगले दिन दोनों भेड़िए बकरी की तलाश में निकले। जैसे ही उन्होंने बकरी पर हमला करने की कोशिश की, अचानक एक हाथी वहां आ गया। हाथी ने बकरी से कहा, भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन क्यों? मुझे कौन मारना चाहता है? दो भेड़िए वो लोमड़ी के साथ खड़े होकर तुम्हें मारने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर बकरी फौरन जंगल छोड़कर भाग गई। कुछ दिन बाद शेर सिंह को बकरी के लापता होने की खबर मिली। रानी, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता। शेर सिंह उदास रहने लगा। इधर लोमड़ी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो शेर सिंह को बता दे कि भेड़ियों ने बकरी को मार दिया, ताकि वो इनसे लड़ पड़े और जो जीते उसकी सलाहकार बन जाए। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी चालाक की दिखा पाती, दोनों भेड़िए भूख से बेहाल हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने लोमड़ी को देखा, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। ये शिकार हाथ से जाने ना पाए। जैसे ही वो लोमड़ी पर झपटे, शेर सिंह वहां आ गया। जब जब जुर्म बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए एक शेर सिंह आता है। कुछ ही देर में शेर सिंह ने दोनों भेड़ियों को मार डाला। लोमड़ी दंग रह गई। शेर सिंह बोला, लोमड़ी, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। यह सुनकर लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। मैंने शेर सिंह का बुरा चाहा, फिर भी उसने मेरी जान बचाई। क्या सोच रही हो लोमड़ी? यही के राजा हो तो शेर सिंह जैसा। लोमड़ी ने अपनी साजिश का एतराफ करते हुए कहा, महाराज, मैंने बकरी को जंगल से भगाया, भेड़ियों को उसके खिलाफ भड़काया। शेर सिंह गुस्से में बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। लोमड़ी बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मुझे सजा दे सकते हैं। शेर सिंह ने कहा, जो गलती करके पछताता है उसे माफ करना मेरा राज धर्म है। लोमड़ी बोली, अब मैं बकरी को वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है। कई दिनों की तलाश के बाद शेर सिंह और लोमड़ी ने बकरी को ढूंढ लिया। लोमड़ी ने बकरी से माफी मांगी और बकरी ने कहा, जब महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी कर देती हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हैं। उसके बाद शेर सिंह ने दोनों को अपनी सलाहकार बना लिया और जंगल में सब हंसी खुशी रहने लगे।